हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमी प्लस पर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन पढ़ा था डिफरेंशिएबिलिटी में। आज हम लोग मिक्स प्रॉब्लम कर रहे हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पे। यानी आज का जो लेक्चर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की जो क्लास में वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। जे एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास फंक्शन गिवन है x माइनस ई की पावर x प्लस कोस टू एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्र। एक्स की वैल्यू जीरो नहीं है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन एट x इज इक्वल टू जीरो पर। आपके सामने चार ऑप्शन गिवन है, ठीक है गाइज। तो अगर फंक्शन कंटिन्यूस है एट x इज इक्वल टू जीरो पर, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, फंक्शन की जीरो पर वैल्यू, फंक्शन की जीरो प्लस पर वैल्यू एंड फंक्शन की जीरो माइनस पर वैल्यू कैसी रही होगी, इक्वल रही होगी, ठीक है गाइज। तो यहाँ पर हम लोग फंक्शन की जीरो प्लस पर वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो लिमिट h टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा। जीरो प्लस h यानी h पुट किया तो कितना हो जाएगा, h माइनस ई की पावर h माइनस कोस टू h डिवाइड बाई एच स्क्र। h चल रहा है, e की पावर h का मैंने एक्सपेंशन लिखा, बोलो कितना होता है, वन अपॉन h प्लस एच स्क्र बाई टू फैक्टोरियल प्लस एच क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल एंड सो ऑन। वन माइनस कोस टू एच का मैं एक्सपेंशन लिख रहा हूँ, वन माइनस एक्स स्क्र बाई टू एच का स्क्र आ जाएगा डिवाइड बाई टू फैक्टोरियल आएगा, फिर प्लस आएगा टू एच की पावर फोर आएगा डिवाइड बाई फोर फैक्टोरियल एंड सो ऑन। आगे बढ़ते चले जाएंगे। नीचे हमारे पास चल रहा है भाई एच स्क्र, ठीक है गाइज। अब मैं क्या करता हूँ, एच स्क्र का कोफिशिएंट ही उठाता हूँ, क्योंकि एच तो हमारे पास कैंसिल, इस एच से ये वाला एच कैंसिल आउट हो जाएगा, वन से ये वाला वन एच कैंसिल हो जाएगा। अब एच स्क्र से आगे की टर्म मैं लिख रहा हूँ, तो मेरे पास एच स्क्र बाई टू फैक्टोरियल को मैंने कॉमन ले लिया। हमारे पास बचा माइनस वन माइनस फोर माइनस एच क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल। आगे आएंगे एच की पावर फोर बाई कोफिशिएंट, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि एच स्क्र वाला ही आपका आंसर देने वाला है। तो एच स्क्र का कोफिशिएंट हमारे पास आ रहा है माइनस फाइव बाई टू, ठीक है गाइज। आगे के सारे पार्ट क्या हो जाएंगे, जीरो। तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं, फंक्शन की जीरो पर वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस फाइव बाई टू आ गई है। अब चारों ऑप्शन मैच करा लीजिए। चारों ऑप्शन मैच कराने के बाद फंक्शन की जीरो पर वैल्यू फाइव बाई टू बोल रहा है, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरे की मैं बात करूं तो दूसरा बी पार्ट की मैं बात करूं तो एफ ऑफ जीरो का ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछा है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, माइनस थ्री आएगा, तो बी वाला पार्ट भी गलत हो गया है। थर्ड वाले पार्ट की बात करें तो फ्रैक्शनल पार्ट कभी नेगेटिव नहीं होता, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ओनली डी विल बी योर आंसर, ओनली डी विल बी योर आंसर, ठीक है गाइज। करना क्या था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोगों ने एक्सपेंशन लिखा है, फिर एच स्क्र के कोफिशिएंट की वैल्यू लिखी है, और जैसे ही हम लोगों ने एच स्क्र की वैल्यू निकाली तो हम लोगों को सारी चीज़ें क्लियर होगी, ठीक है गाइज। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लिखा हुआ है, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है कि लेट द इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्र प्लस पी एक्स क्यू इक्वल टू जीरो। दोनों इक्वेशन के दो रूट कॉमन है, और जो थर्ड रूट है दोनों इक्वेशन में, एक रूट पहले वाले इक्वेशन के रूट को अल्फा बोल रहे हैं, दूसरे वाले इक्वेशन के रूट को बीटा बोल रहे हैं। एफ एक्स फंक्शन ऐसे डिफाइंड है, अपने को कंटिन्यूस दिया हुआ है एक्स इज इक्वल टू जीरो पर, वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्र प्लस बीटा स्क्र निकालनी है, फंक्शन की जीरो माइनस पर वैल्यू निकालनी है, और ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है, ठीक है गाइज। तो हम लोग यूज करते हैं कंसेप्ट, लेट्स अज्यूम कर लेते हैं, लेट पहली जो इक्वेशन है थीटा फाई एंड अल्फा जो है फर्स्ट इक्वेशन के रूट है किसके, एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्र प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू जीरो के। अब रूट वाली कंडीशन लगाता हूँ, थीटा प्लस फाई प्लस अल्फा सम ऑफ रूट्स की कंडीशन के अकॉर्डिंग माइनस टू, दोनों की मल्टीप्लाई थीटा प्लस फाई, फाई अल्फा प्लस अल्फा थीटा की मल्टीप्लाई पी आ जाएगी, और तीनों के एक साथ थीटा फाई अल्फा माइनस क्यू आ जाएगी। उसके बाद मैंने क्या किया, दूसरी इक्वेशन का थीटा फाई और बीटा दूसरी वाली इक्वेशन के रूट है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्र प्लस पी एक्स प्लस आर इक्वल टू जीरो के। तो इस वाली इक्वेशन में थीटा प्लस फाई प्लस बीटा की वैल्यू बोलो कितनी आ गई, माइनस वन,
दो दो की मल्टीप्लाई थीटा फाई फाई बीटा प्लस बीटा थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई पी, और थीटा फाई बीटा की वैल्यू आ गई माइनस आर। ठीक है गाइज, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 3 का, इक्वेशन नंबर 4 बोल दीजिए, इक्वेशन नंबर 5 बोल दीजिए, इक्वेशन नंबर 6 बोल दीजिए। अब मैंने क्या किया, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ, मैंने फर्स्ट एंड फोर्थ इक्वेशन का यूज किया, दोनों को माइनस भी कर दिया। जैसे ही माइनस किया तो मेरे पास रिलेशन बनकर आ गया अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू -1। ठीक है गाइज, क्लियर है सबको। अब मैंने सेकंड और फिफ्थ का यूज किया, किसका यूज किया, सेकंड एंड फिफ्थ का यूज किया, सेकंड एंड फिफ्थ का यूज किया। तो मेरे पास दोनों को माइनस करने के बाद मेरे पास आ गया थीटा प्लस फाई अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 0। तो यहां से अल्फा, ठीक है जी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1 मैंने पुट करी, तो मेरे पास कितना आ गया, थीटा प्लस फाई इक्वल टू 0। एक रिजल्ट मेरे पास यहां से आ गया। ठीक है जी, अब मैंने फर्स्ट और फोर्थ इक्वेशन जो हमारे पास थी, फर्स्ट और फोर्थ इक्वेशन मेरे पास गिवन थी, थीटा प्लस फाई की वैल्यू मेरे पास 0 आ चुकी थी। मैंने दोनों इक्वेशन का यूज किया और तो वहां से मैंने अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाली। तो यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ अल्फा की वैल्यू मेरे पास -2 आ गई है और बीटा की वैल्यू -1 आ गई। ठीक है जी, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन था ये, जिसमें हम लोगों से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पूछी गई थी, तो 4 + 1 हमारा आंसर कितना आ गया, 5 आ गया। अब बी पार्ट की बात करें, बी पार्ट में हम लोगों से क्या पूछा गया था, बी पार्ट में हमसे पूछा गया था फंक्शन की एफ ऑफ एक्स की लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस पर वैल्यू पूछी गई थी। यानी क्या बात करें तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, फंक्शन की 0 माइनस एच पर वैल्यू पूछी गई थी। तो अब फंक्शन देख लीजिए, आपके पास 0 माइनस के लिए फंक्शन कौन सा, ये वाला फंक्शन है। तो इसके लिए मैं फंक्शन में वैल्यू पुट करता हूं, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 ई की पावर -h हो जाएगी। ठीक है गाइज, और लोग लिखा हुआ था, यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा हुआ था, क्वेश्चन को दोबारा से देख लीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ था अल्फा प्लस बीटा का मोड, तो -3 का मोड कितना हो जाएगा गाइज, 3 हो जाएगा। 1 + x लिखा हुआ था, तो ये 1 - h हो जाएगा और ये -3 का मोड हो जाएगा। ठीक है जी, तो इसकी बात करूं तो ये लिमिट h टेंडिंग टू 0 लिखा हुआ है, e की पावर -h लिखा हुआ है, और log की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसको लिख सकता हूं log 3 अपॉन log 1 - h। ठीक है जी, अब ध्यान से देखिए, ये वाला पार्ट 1 बन गया है, ई से log कट गया, तो हमारे पास पार्ट कितना आ गया, 3 आ गया। तो यानी सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमारा 3 आ चुका है। ठीक है गाइज, बढ़ते हैं आगे। थर्ड पार्ट की बात करें तो थर्ड पार्ट में क्या लिखा हुआ था, थर्ड पार्ट को देखें ध्यान से, हमारे पास दोबारा क्वेश्चन को ट्वाइस ऑफ a + b पूछा गया है। तो a और b हमारे पास कहाँ से आएगा, b पार्ट बाद वाली, यानी 0+ पर वैल्यू मुझे पहले फंक्शन की सोल्व करनी होगी। ठीक है गाइज, तो 0+ पर मैं फंक्शन की वैल्यू सोल्व कर लेता हूँ। ठीक है जी, किस पर सोल्व कर लेते हैं, 0+h पर फंक्शन सोल्व कर लेता हूँ। 0+h पर सोल्व करने के लिए, यानी सी पार्ट को सोल्व करने के लिए लिमिट x टेंडिंग टू 0 + fx निकालना है, या इसको मैं बोलूँ तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 + h निकालना है। ठीक है जी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 b ln EH² + 2√h आ जाएगा, नीचे आ जाएगा हमारे पास 10√h। ठीक है गाइज, अब क्या कर सकते हैं, log की प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन को करते हैं दोबारा से एक बार। b तो चल रहा है बाहर, हमारे पास लिमिट h टेंडिंग टू 0 चल रहा है, ln मैंने e की पावर h² कॉमन ले लिया, तो कितना बन गया, 1/2√h अपॉन e की पावर h², और नीचे जो 10√h है इसको तो शांति कर लेता हूँ मैं, क्या कर लेता हूँ, √h से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, √h से डिवाइड कर लेता हूँ, तो √h ही बच जाएगा हमारे पास। ठीक है गाइज, b हमारे पास बाहर चल रहा है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 भी बाहर चल रहा है,
इस पर लोग एम एन एन वाली प्रॉपर्टी लगाई, मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं, तो इसको लिख सकता हूँ क्या, एल एन ई एच स्क्र प्लस एल एन 1 प्लस 2 रूट एच अपॉन ई एच स्क्र, और दोनों के साथ साथ अलग अलग हमने रूट एच वाला कंसेप्ट भी ले लिया है। ठीक है गाइज, कंप्लीट के नीचे रूट एच चल रहा है, एच स्क्र आगे आ जाएगा, ये 1 बन जाएगा। ठीक है गाइज, तो कितना बन जाएगा अपने पास, एच स्क्र बन जाएगा, कितना बन, तो इधर वाला पार्ट तो कितना बन जाएगा, एच स्क्र बन जाएगा, और ये लिमिट एच टेंडिंग टू 0 चल रहा है हमारे पास। ठीक है जी, और इस वाले पार्ट पे चल रहा है लिमिट एच टेंडिंग टू 0। नीचे जो रूट एच था मैं सबके नीचे ले लेता हूँ, और ये हमारे पास चल रहा है एल एन 1 प्लस 2 रूट एच डिवाइड बाई ई एच स्क्र अपॉन रूट एच तो चल ही रहा था, सेम बनाने के लिए 2 रूट एच अपॉन ई एच स्क्र से मल्टीप्लाई किया, 2 रूट एच अपॉन ई एच स्क्र से डिवाइड किया, तो ये तो हमारे पास बन गया h की पावर 3/2। वो हमारे पास पूरे कंप्लीट क्वेश्चन के बाहर b भी चल रहा है गाइज, तो b चल रहा है, ये वाला पार्ट 0 बन जाएगा, और ये चल रहा है लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये वाला पार्ट 1 बन जाएगा हमारे, तो रूट एच से रूट एच कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारे पास बनेगा 2/1, तो कितना बनकर आ गया, 2 भी बनकर आ गया। ठीक है जी, क्लियर है सबको। अब ए वाले फंक्शन के लिए चेक करते हैं, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस गिवन है, फंक्शन इज कंटिन्यूस, फंक्शन कंटिन्यूस है कहाँ पर, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर। अगर फंक्शन कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर, तो फंक्शन की वैल्यू किसके इक्वल रहेगी, एफ ऑफ 0 माइनस पर वैल्यू, फंक्शन की 0 पर वैल्यू, और फंक्शन की 0 प्लस पर वैल्यू इक्वल रहेगी। फंक्शन की 0 माइनस पर वैल्यू 3 आई है, फंक्शन की ए पर वैल्यू गिवन है, ये 2 भी गिवन है। ठीक है गाइस, सबको क्लियर है क्या, तो ए तो हम लोगों को 3 दिख गया, और बी कितना दिख गया, 3/2 दिख गया। तो मुझे क्या निकालना था, मुझे निकालना था ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी, तो बोलो कितना आ गया, 2 ऑफ ए प्लस बी, 2 बाहर, 3 प्लस 3/2, तो 9 6 9/2 आ गया, तो फाइनली आंसर कितना आ गया, 9 आ गया। ठीक है गाइज, दोबारा से देख लीजिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन के 3 पार्ट थे, इसलिए आपको क्वेश्चन लेंथी लग रहा था, बट क्वेश्चन को स्टेप वाइज करेंगे तो क्वेश्चन बहुत आसान है। स्टार्टिंग में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंसेप्ट लगाकर हम लोगों को रूट निकालने थे, जैसे ही हम लोग रूट निकाल पाते हमें फंक्शन में अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करके सिंपल फंक्शन बनता है, जिसको हम लोग पहले भी बहुत बार सोल्व कर चुके हैं। ठीक है गाइज, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो हमारे पास लिखा हुआ है वो भी पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। आप स्टेप वाइज एक एक क्वेश्चन को करेंगे तो क्वेश्चन में कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है गाइज, स्टार्ट कर लीजिए सोल्व करना। हमारे पास क्या गिवन है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें क्वेश्चन को, एक बार रीड कर लेते हैं। फंक्शन R टू R पॉजिटिव डिफरेंशिएबल फंक्शन है, इस फंक्शनल रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। फंक्शन की 1 पर वैल्यू 6 गिवन है, s किसके बराबर, इसके इक्वल गिवन है, और g इसके इक्वल है। फंक्शन निकालना है, s निकालना है और g निकालना है, फिर तो मल्टीप्लाई करनी है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, देखिए। ठीक है जी, तो सबसे पहले हमारे पास गिवन है 3 ऑफ f ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई गिवन है। हम लोगों ने क्या किया, x एंड y दोनों को 0 पुट कर दिया, तो यहाँ से x, तो 3 ऑफ f ऑफ 0 इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 0 आ गया, सॉरी एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई गिवन है। ठीक है, सॉरी एक सेकेंड, ये नहीं है। ठीक है जी, एक सेकेंड, ये मल्टीप्लाई में है। ठीक है जी, तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं यहाँ से, थ्राइस ऑफ एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है जी, फंक्शन R टू R पॉजिटिव के लिए डिफाइंड है, तो थ्राइस ऑफ एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको इधर लेके आएंगे तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू 3 आ जाएगी, और फंक्शन की 0 पर वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, तो फंक्शन की 0 पर वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 3 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है जी, अब जो मेरे पास फंक्शन लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, मैंने क्या किया, मेरे पास जो फंक्शन लिखा हुआ है थ्राइस ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। ठीक है जी, मैंने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया y को कांस्टेंट मानकर।
ठीक है जी। y डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x assuming y एज ए कांस्टेंट। तो बोलो कितना आ जाएगा, 3 फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। ठीक है गाइज, क्लियर है क्या सबको? इधर से एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स आ जाएगा और एफ ऑफ वाई क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। बाद में मैंने एक्स को 0 भी पुट कर दिया तो मेरे पास आया 3 एफ डैश वाई इज इक्वल टू एफ डैश एक्स और एफ डैश 0 और एफ ऑफ वाई मेरा इसके नीचे आ गया। ठीक है गाइज, क्वेश्चन में मैंने y को x से रिप्लेस कर दिया, y को किसके रिप्लेस कर दिया, x के साथ रिप्लेस कर दिया। तो मेरे पास क्या बनकर आया गाइज, मेरे पास बनकर आ गया है, ठीक है, 3 एफ डैश एक्स डिवाइड बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू फंक्शन के डेरिवेटिव की 0 पर वैल्यू। 3 को भी हम लोग इधर लेके आ गए। ठीक है गाइज, क्लियर सबको? अब फंक्शन का डेरिवेटिव की 0 पर वैल्यू हमें नहीं पता, कुछ भी आएगी। मैं इस कंप्लीट वाले पार्ट को एक बार थोड़ी देर के लिए इसको मैंने लैम्बडा जूम कर लिया, तो एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लैम्बडा हो गया। दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दिया तो मेरे पास यहाँ से आ गया ln एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लैम्बडा एक्स प्लस सी आ गया। अब मैंने एक्स को 0 पुट कर दिया, जैसे ही फंक्शन की 0 पर वैल्यू तो ये ln 3 बन गया और 0 हो गया तो सी हो गया। तो मेरे पास ln एफ एक्स इज इक्वल टू लैम्बडा एक्स प्लस सी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, ln 3 आ गई। ठीक है जी, ln 3 को इधर लेके आ गए तो ये हमारे पास क्या बनकर आ गया, ln ऑफ एफ एक्स अपॉन 3 इज इक्वल टू लैम्बडा एक्स आ गया। तो एफ एक्स किसके इक्वल आ गया, 3 टाइम्स ई की पावर लैम्बडा एक्स करके फंक्शन मेरे पास बन गया है। ठीक है गाइज, क्लियर है सबको? तो फंक्शन में मैंने x की जगह 1 रिप्लेस किया तो 3 ई की पावर लैम्बडा, फंक्शन की 1 पर वैल्यू कितने गिवन है, 6 गिवन है, तो ई की पावर लैम्बडा इज इक्वल टू 2 आ गया। ई की पावर लैम्बडा इज इक्वल टू 2 आ गया। तो अब मैं फंक्शन देख सकता हूँ, क्या मेरा फंक्शन क्या बन के आ गया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर लैम्बडा को मैं 2 बोल सकता हूँ। तो मेरे पास फंक्शन क्या बनकर आ गया, फंक्शन मेरे पास एफ ऑफ एक्स बनकर आ गया 3 इंटू 2 की पावर एक्स। ठीक है गाइज, अब क्या कर लेते हैं, अब स्टार्टिंग पर आते हैं क्वेश्चन में एस वाले पार्ट पर। तो एस मुझे क्या गिवन था वो आप देख लीजिए। एस मुझे गिवन था लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन ऑफ एफ ऑफ 1 प्लस 1 बाई एन माइनस फंक्शन की 1 पर वैल्यू। तो ये लिखा हुआ है लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी फंक्शन की 1 अपॉन 1 बाई एन पर वैल्यू माइनस फंक्शन की 1 पर वैल्यू, एन को नीचे लेके आएंगे तो 1 बाई एन हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो फंक्शन का डेरिवेटिव एट 1 लिखा हुआ है। ठीक है गाइज, तो एफ डैश एक्स मेरे पास कितना लिखा हुआ है, 3 इंटू 2 की पावर एक्स इंटू ln 2। ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, ए की पावर एक्स इंटू ln 2। अब मैंने फंक्शन का डेरिवेटिव एट 1 पर निकाला तो 3 इंटू 2 हो जाएगा इंटू ln 2 हो जाएगा, यानी 6 ln 2 हो गया। एस मेरे पास आ गया। अब मुझे क्या निकालना होगा गाइज, अब मुझे जी निकालना होगा। क्या निकालना होगा, जी निकालना होगा। जी मुझे क्या गिवन है, अब जी निकालना तो बड़ा सिंपल है। जी तो हम लोगों को क्या गिवन था, 0 से 3 एफ एक्स का इंटीग्रेशन था, यानी 3 इंटू 2 की पावर एक्स का इंटीग्रेशन था। तो 3 2 की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2 की पावर एक्स ln 2। अब 0 से 3 एक बार अपर लिमिट रखेंगे, एक बार लोअर लिमिट रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 ln 2 आ जाएगा। अब तीनों क्वेश्चन आप बहुत इजीली दे सकते हो। तीनों क्वेश्चन को आप देख लीजिए। तीनों, पहले रेंज ऑफ एफ एक्स फंक्शन तो क्या आया, 3 इंटू 2 की पावर एक्स आया तो हमेशा ही पॉजिटिव आएगा, तो 0 से इन्फिनिटी। वैल्यू ऑफ एस हमारे पास कितनी आई है, 6 ln 2 आई है। प्रोडक्ट ऑफ एस जी पूछा तो कितनी आएगी, 6 ln 2 और ये कितना है, 21 ln 2 आया है। तो इससे ये कैंसिल, तो 126 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो गाइज क्वेश्चन देखने में मुश्किल लग रहा था बट क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फंक्शन की 0 पर वैल्यू निकालनी है। फंक्शन गिवन है, फंक्शन कंटिन्यूस है। फंक्शन अगर कंटिन्यूस है तो फंक्शन की 0 माइनस पर और फंक्शन की 0 प्लस पर वैल्यू सेम आने वाली। तो सबसे पहले RHL निकाल लेते हैं। RHL निकालने के 0 प्लस पर आने के लिए फंक्शन ये वाला फंक्शन होगा, तो कितना हो जाएगा, e की पावर 1 बाई एच प्लस ई की पावर 2 बाई एच
प्लस ई की पावर पॉजिटिव है तो 3/h खुलेगा। नीचे कितना बन जाएगा, ए ई की पावर 2/h प्लस बी ई की पावर 3/h आ जाएगा। ठीक है गाइज, क्लियर है सबको। अब हम लोग क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, अब हम लोग पूरे क्वेश्चन को e की पावर 3h से डिवाइड कर देते हैं। तो हम लोग जैसे e की पावर 3h से डिवाइड करेंगे, e की पावर 3h से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा e की पावर -2/h हो जाएगा, प्लस e की पावर -1/h हो जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा, ये बन के आएगा e की पावर -1/h प्लस b बन के आएगा। ये 0 तो ये 1 आएगा, ये 0 तो 1/b आ जाएगा। तो फंक्शन की राइट हैंड लिमिट 1/b आ गई है। अब फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो -h पुट करना होगा। कितना पुट करना होगा, -h पुट करना होगा। तो -h पुट करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, फंक्शन की 0 -h पर वैल्यू निकाल रहा हूँ फंक्शन की 0 पर, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, ये e की पावर h हो जाएगा प्लस h² हो जाएगा माइनस a हो जाएगा डिवाइडेड बाई h हो जाएगा, और पावर कितनी हो जाएगी, 1/h हो जाएगी। ठीक है गाइज, क्लियर है सबको। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, h से इसको डिवाइड भी कर लेते हैं तो ये अपने हमारे पास बनकर आएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 h प्लस e की पावर h माइनस a डिवाइड बाई h, ये 1/h। ठीक है जी। अब इस फंक्शन को 1 की पावर इन्फिनिटी वाली फॉर्म होने के लिए इसको 0, इसको 1 होना पड़ेगा, इसको 1 होने के लिए a को 1 ही होना पड़ेगा। ठीक है गाइज, तो हमारे पास फंक्शन क्या बनकर आ गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0 h प्लस e की पावर h माइनस 1 डिवाइड बाई h कंप्लीट की पावर 1/h। ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूँ इस क्वेश्चन में, अब हम लोग यहाँ पर लगाएंगे एक्सपेंशन। क्या लगाएंगे, एक्सपेंशन। कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, 1 की पावर इन्फिनिटी वाले को, अब e लगाएंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसमें से 1 माइनस करेंगे तो h प्लस ई की पावर h -1 इंटू 1/h। ठीक है जी। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेने के बाद जो आपके पास फंक्शन बनकर आएगा e की पावर h² प्लस ई की पावर h -1 -h अपॉन h² हो जाएगा। ठीक है गाइज, तो एक्सपेंशन खोल दीजिए, आपके पास फाइनल बन के आएगा e की पावर 3/2। तो फंक्शन की वैल्यू 0 पर वैल्यू हमारे पास आ गई है e की पावर 3/2 इज इक्वल टू 1/b। ठीक है जी, क्लियर है सबको, नोट कर लीजिए। यस, कई बार आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को भी मिलेंगे। यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया, मैक्सिमम मिनिमम पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा गाइज, मैक्सिमम और मिनिमम पूछा जाएगा। तो आपको बनाने होंगे ग्राफ। ठीक है गाइज, आपको क्या करना होगा, ग्राफ बनाने होंगे। मैं ग्राफ बना के दिखाता हूँ आपको। ठीक है जी। एक तो आपको ग्राफ बनाना है 2 का, तो 2 का ग्राफ आपने बना दिया। 2 का ग्राफ आपका लेट्स अज्यूम ये हो गया। अब आपको ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स का, 1 प्लस एक्स का एक्स ग्राफ बनाए। तो 1 प्लस एक्स का ग्राफ मैं बनाता हूँ, तो 1 प्लस एक्स का ग्राफ कैसा बनेगा, y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ आप बना रहे हैं। ठीक है जी। आपने x को 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी आने वाली है आपकी, 1 आने वाली। जब आप x को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आने वाली है आपकी, 1 आने वाली। ठीक है गाइज, आप जब x को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 1, यानी ये वाला पॉइंट आने वाला है आपका। ठीक है जी। तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है जी। और सिमिलरली आप y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स का ग्राफ बनाएंगे। जब आप x को 0 रखेंगे, जब x को आप 0 रखेंगे तो भी y इज इक्वल टू 1, यानी आपके पास ग्राफ जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है गाइज, तो ये y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स का ग्राफ है, ये 1 माइनस एक्स का ग्राफ है, और ये लाइन y इज इक्वल टू 2 का ग्राफ है। मैक्सिमम आपको लेना है। ठीक है जी, क्या लेना है आपको, मैक्सिमम लेना है। मैक्सिमम के लिए मैं दूसरा कलर यूज करता हूँ। तो मैक्सिमम आप क्या देख रहे हैं, ये वाला पॉइंट आपका मैक्सिमम, ये यहाँ से यहाँ तक ये मैक्सिमम है, फिर ये वाला ग्राफ मैक्सिमम है, फिर ये मैक्सिमम है। तो शार्प कॉर्नर कितने आए, 1 पॉइंट 2 पॉइंट।
तो कितने पॉइंट पर नॉन डिफरेंशिएबल है फंक्शन? 2 पॉइंटों पर नॉन डिफरेंशिएबल है। आपको ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाने के बाद देखना है फंक्शन कितने पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है और कितने पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है गाइज, क्लियर है सबको? तो मैक्सिमम की मैं बात करूं तो मैक्सिमम कितने पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है? 2 पॉइंटों पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। सेम क्वेश्चन मिनिमम पूछा गया है, मैं सेम ग्राफ पर आता हूं। फंक्शन मिनिमम में कितने पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है? तो अगर इसका मिनिमम का ग्राफ देखें, मिनिमम के लिए तो कौन सा ग्राफ होगा? ये वाला मिनिमम होगा, ये मिनिमम का ग्राफ है। ठीक है जी, इसको दूसरे कलर से ले लेते हैं, एक सेकेंड, वाइट से ले लेता हूँ मैं। ये वाला जो ग्राफ मैं देख रहा हूँ, ये वाला जो पॉइंट है किसका ग्राफ है? मिनिमम का ग्राफ है। और मिनिमम के लिए शार्प कॉर्नर कितने बने? एक शार्प कॉर्नर बना है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? अगले वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1 आंसर। ठीक है गाइज, तो कितने पॉइंटों पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है? 1 पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है गाइज, क्लियर है सबको? तो मैक्सिमम और मिनिमम प्रॉब्लम के लिए आपको क्या करना होगा? ग्राफ ड्रॉ करना होगा, और जितने शार्प कॉर्नर आपको दिखेंगे फंक्शन वहीं पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, आज की क्लास में कुछ मुश्किल क्वेश्चन या लेंथी क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए थे, तो आप दोबारा से करके खुद से करके देखेंगे। जहां पर भी आपको डाउट लगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आप अकेडमी प्लस की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट।